नमस्कार सरकार। देखिए, आज हम देखेंगे पूरा जनवरी 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक का जितना पूरा करंट है, पूरा संपूर्ण निचोड़ है। अब वन लाइनर में आपको जितना फैक्ट डेटा मिलेगा और एक्स्ट्रा भी जो है सब कुछ बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बिना देरी करते हुए देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को रिवीजन बहुत जल्दी करना है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, लिखा है कि IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क आपके हैं। इनको ये KKR ने खरीदा है। ठीक है, इसकी जो कितने कीमत में खरीदा आपका, तो 24.75 करोड़ में खरीदा है। और ये आपका सेकंड खिलाड़ी जो सबसे महंगा पेट कमिंग्स है। पेट कमिंग्स को कितना में खरीदा है, तो इसको 20 करोड़ में खरीदा है। सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। ठीक, मिचेल स्टार्क को खरीदा है आपका 24.75 करोड़ में KKR ने। ठीक, आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, तो हरियाणा है। राजस्थान को हरा के आपका ये जीता है हरियाणा ने। विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी था। अभी मोदी जी ने इसको नाम चेंज करके कर दिया मेजर ध्यानचंद। इसकी शुरुआत 91-92 में हुई है। और पहला अवार्ड जो विश्वनाथ आनंद जी को मिला है, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के जादूगर हमारे हैं। 2023 में सात्विक और साइराज शेट्टी, ठीक है, सात्विक है और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन में खेलते हैं ये लोग। और 25 लाख इस इनाम राशि है। और इसके पहले जो 2022 वाला मिला था, शरद कमल को मिला था टेबल टेनिस के लिए। आगे देखेंगे, अर्जुन अवार्ड आपको 1961 में शुरुआत हुई थी। 15 लाख इनाम राशि है। और आपका 2023 में जो 26 खिलाड़ियों को मिला है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे, फिर यहाँ है 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसको मिला, तो अरुंधति राय को मिला। 45वां है। और बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं ये। इनका बुक जो है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस है। और इनकी एक और बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी। ठीक है, देखेंगे कुछ फैक्ट है जो मतलब इस समय का करंट डेटा में चर्चित है। मोनोलोवा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ आपका हवाई द्वीप USA में है। मेरापी और सिनाबुंग आपका इंडोनेशिया में है। किलुआ आपका हवाई द्वीप अमेरिका में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। अब देखिएगा कि इस्तांबुली जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, इटली की है। बैरन द्वीप में आपका अंडमान निकोबार का सक्रिय है। और काकरातोवा है जो आपका इंडोनेशिया जकार्ता में है। रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, रमन फर्स्ट का, तो स्काई रूट एयरोस्पेस है हैदराबाद की, यही करती है ये। सिमिन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रमन फर्स्ट है। CV रमन 28 फरवरी को जो इनको नोबेल मिला था, तो इन्हीं के नाम पे रमन फर्स्ट इंजन का नाम रखा है ये। ठीक है, चिरंजीवी योजना कहाँ की है, तो राजस्थान की है। 25 लाख रुपए इनाम राशि है। और यह स्वास्थ्य वाली, जैसे आयुष्मान भारत भारत सरकार की, वैसे ही योजना है। आरोग्यश्री योजना तमिलनाडु की है। PM प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करना। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना MP प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन दोनों याद रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट आपकी उत्तर प्रदेश है। एक जिला एक उत्पाद आपका उत्तर प्रदेश है। अगर पूछेगा एक जिला एक खेल का मैदान, तो केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आपका मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड का है। हाल ही में किस देश के एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सज़ा रोका है, तो कतर। ठीक है, उनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई थी, तो रोक दिया गया है। आगे देखेंगे कि FIFA वर्ल्ड कप, इसका शुभंकर आपका लाइव है। और विजेता आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना, गलत लिखा है, अर्जेंटीना है। विजेता आपका अर्जेंटीना है आपका। और इसका उपविजेता फ्रांस है। अगर गोल्डन बाल पूछेगा किसको मिला है, तो आप उनको लोरेन मेसी को। गोल्डन जो बूट पूछेगा तो आपका केनियल एम्बापे को। और आपका कतर में हुआ था आयोजन, शुभंकर लाइव है, याद रखिएगा। अब देखिए, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको मिला 2023 वाला, तो दीप नारायण नायक को मिलेगा। ये पश्चिम बंगाल के हैं। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा, एस सोमनाथ जी ने लिखा है। इसरो के हमारे चेयरमैन है एस सोमनाथ जी। डिलाइट द कैरी ओवरकमिंग इन द अनसेंटेंस टाइम किसने लिखा है, तो आपका ये मिशेल ओबामा जी हैं, बराक ओबामा की पत्नी। विक्ट्री सिटी बहुत फेमस पुस्तक है, सलमान रुश्दी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन भी इन्हीं की है। नाउ थ्रू विथ, ये किसकी पुस्तक है, राखी कपूर की है। देखेंगे कि मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स
यह एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, उनकी बुक है। अब देखेंगे मुंडकोपनिषद, ये द ब्रिज टू इम्पॉलिटी, तो ये है डॉक्टर कर्ण सिंह, हरि सिंह के बेटे हैं, राजा हरि सिंह थे जो जम्मू कश्मीर के, उनकी है ये। आगे देखेंगे, देखते हैं पैरा एशियाई खेल। इसका क्रम चौथा था, चीन के होंगझाओ में हुआ है, और फर्स्ट रैंक आपका चाइना लाया है। 5वां रैंक पे भारत है। भारत का पदक टोटल 111 है, इसमें 29 गोल्ड भारत जीता है। शुभंकर फेई फ्रिज पक्षी था, और इसका जो स्लोगन वाक्य था हार्ट मीट ड्रीम साइन था। एशियन गेम रैंक, आपका एशियन गेम्स में जो रैंक है भारत की, वो चौथी रैंक है, जिसमें 107 पदक भारत लिया, उसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है। देखिए, चौथा पैरा एशियाई गेम्स के ध्वजवाहक पूछेगा, पारुल परमार शटलर है, और जो थ्रोवर अमित हैं, इनको, ये लोग दोनों ध्वजवाहक थे। फिर ये देखिए, किस कोर्ट ने देश में पहली बार, ये लिखा नहीं है लेकिन देश में पहली बार क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपका फैसला सुनाया है, तो केरल हाई कोर्ट ने। हाल ही में भारत के सीएजी गिरीश मुर्मू को किस लेखा परीक्षक चैनल में मतलब उपाध्यक्ष चुना गया, तो यूएनओ में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन होता है, और इसके जो महासचिव हैं पुर्तगाल के एंटोनिया गुटारेस हैं। ठीक है, इस समय हमारे सीजीए कौन है, एसएस दुबे हैं, और उसके बाद WTA का जो इसमें अध्यक्ष है नागोजी इंकाजा इवेला हैं, स्थापना 1 जनवरी 1995। IMF और इसका डब्ल्यू बैंक का, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका अध्यक्ष जो है विश्व बैंक के आपके अजय बंगा हैं। देखिएगा कि 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक साईराज चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचाया, तो स्विस ओपन में। स्विस ओपन में इन्होंने कोरिया ओपन भी जीता है। आगे सारा मिलेगा। मलेशिया जो टेनिस का कप था, वो कौन जीता है, तो आपका एच प्रणय ने जीता है। एच प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। कहाँ पे जीता है, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है डेनमार्क में हुआ था, कोपेनहेगन में, उसमें पूछेगा। आप देखिए आगे, ओरियल्स कप प्रियांशु राजावत जीतते हैं ये। ठीक, देखिए अब यहाँ लिखा है स्विस इंडोनेशिया, ठीक है, और कोरिया कप ये सात्विक साईराज ने जीता है। ठीक है, और 19वां जो एशिया कप हुआ था, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है, एशियाई खेल जो हुआ था। हाल ही में किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, किस भारतीय को, तो डॉक्टर रवि किन्नर हैं, एक कैंसर विशेषज्ञ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, असम के हैं ये। ठीक है, आगे देखिएगा, इसे एशिया का नोबल कहते हैं, मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। पहली बार भारतीय जो कोई था, तो विनोबा भावे जी इनको मिला है। और यहाँ सब लिखा है जो बताया मैंने। राज चेट्टी, इनको जॉर्ज लेडली अवार्ड मिला है, राज चेट्टी को, याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने, देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में। तो इसमें अधीर रंजन चौधरी जी सदस्य हैं, अमित शाह जी हैं, उसके बाद आपके हरीश साल्वे जी हैं, ऐसे मिला के इसमें सदस्य हैं। सदस्यों को देखना पड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी देख लीजिएगा उसमें। ऋतुराज अवस्थी कौन है, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। केंद्र सरकार ने किसको छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया, सितंबर माह को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को, और राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को। विश्व वन्य दिवस आपका 3 मार्च को मनाते हैं। देखिए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, तो मेल वाला हुआ था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इसके खिलाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भारत उसमें पदक नहीं जीता है। हाँ, फीमेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका घोस्ट जो था नई दिल्ली, अपना भारत था। इसमें हमारी श्रेणियों ने 4 गोल्ड जीते हैं, 4 गोल्ड जीते हैं। ललिला बोरगोहन, निकहत जरीन, स्वीटी बोरा, नीतू घंघास। ठीक है, याद रखिएगा इन चारों का नाम। हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलुआ कहाँ पे आपका इसका विस्फोट हुआ, तो हवाई द्वीप यूएसए में। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में एक राज्य है आपका अमेरिका का। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, उपविजेता आपका कर्नाटक है, याद रखिएगा। हाल ही में देश में खोजे गए जो क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे, चिकन पॉक्स है। अगर पूछता है ट्रेकोमा फ्री किसको घोषित किया गया है WHO द्वारा, तो आपका इराक को। और रूबेला फ्री पूछेगा तो आपका भूटान और तिमोर लेस्टे, याद रखिएगा। तिमोर लेस्टे इंपॉर्टेंट इसलिए हो कि आसियान कंट्री में 11वां देश बना, याद रखिएगा कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस पहले 10 देश थे, अब 11वां शामिल हुआ है आपका तिमोर लेस्टे। देखिएगा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने
बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया, इंपॉर्टेंट है। और एक और है कि बीरबल चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया है, तो वहाँ प्रशासन के लिए चंडीगढ़ लॉन्च किया, चंडीगढ़ ने। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई, तो हिमाचल प्रदेश में। ये ऊर्ध्वाधर सैनिकों के ट्रेनिंग के लिए और करने के लिए ये किया गया है। रोहतांग सुरंग, इसी को अटल सुरंग कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया, तो पंडित पीडी बाउल को दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई जर्सी की संबंध किससे है, तो आपका MS धोनी जी से है। 10 नंबर जर्सी आपका नहीं, सचिन जी की जर्सी है, उसका नंबर बताइएगा कौन सी है। वो भी रिटायर हो गए हैं, उनकी भी जर्सी रिटायर हो गई, मतलब जो जर्सी रिटायर हो जाती है उसमें कोई और खिलाड़ी को प्रदान नहीं की जाएगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस आपका डायमंड बोर्स जो है सूरत में, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है, जिसमें 60,000 सिर्फ ऑफिस बैठने के लिए बनाई गई है लोगों को, जो हीरा व्यापारी हीरा के लिए। हाल ही में वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु मिसाइल प्रणाली जो परीक्षण किया, तो उसका नाम समर है, याद रखिएगा समर। समर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल अस्योर्ड रिटेलिएशन। इसका है कि जिसको हम मतलब चूज करेंगे उसको दाग देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस्लामाबाद को दागेंगे नहीं, अपने कब्जा में लेंगे। दागेंगे क्यों, ये तो जो। और S-400 है, रूस की है। और आयरन डोम जो है आपका इजराइल का, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वर वेद मंदिर कहाँ है, तो आपका वाराणसी में। PM मोदी ने उद्घाटन किया इसका, और 9 आग्रह यहीं से किए थे। पूछेगा कि विश्व मंदिर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वो भी वाराणसी में हुआ। खेलो इंडिया में यूथ गेम देखिएगा, यूनिवर्सिटी गेम देखिए और पैरा गेम देखिए। यूथ गेम में 5वां क्रम हुआ, मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है। इसका शुभंकर आशा, जो मादा चीता का नाम है, और मोगली, ये दोनों शुभंकर थे। और इसमें विजेता जो था मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पे था। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश। और यूनिवर्सिटी गेम यहाँ देखिए, यूनिवर्सिटी गेम ये तीसरा क्रम था इसका, यूपी में हुआ आयोजन आपका। और जीतू शुभंकर था। जीतू एक बारहसिंगा का नाम है। इसको जीता किसने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है, ठीक है। और देखेंगे, और ये जो पैरा है, पैरा गेम, ये पहली बार आयोजन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इसका जो शुभंकर है उज्ज्वला गौरैया का नाम है, जो वहाँ का राजकीय पक्षी है दिल्ली का, उसी का नाम उज्ज्वला है। तो और इसके जो पहला पायदान था हरियाणा का था, लिखा है हरियाणा, आप देख लीजिएगा। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन कहाँ हुआ, तो पाली राजस्थान में हुआ। विश्व के सबसे बड़े क्रूज नदी आपका एमयू जो गंगा विलास है, ये कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुआ है आपका, तो देखिएगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ है, 3200 किलोमीटर इसकी दूरी है। 27 नदियों का भ्रमण करके जाता है ये। और राज्य आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए आपका असम में जाएगा डिब्रूगढ़, ठीक है। 27 नदियों का भ्रमण करेगा, अनेक जगह रुक के पर्यटकों का ये लुभावना लुत्फ उठाने का मौका देगा। फिर देखेंगे अंतिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, 32 मतलब आपका 3297 लाख टन, 3297 लाख टन। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्थाओं में कितनी आय के कर मुक्त का व्यवस्था किया गया है, तो आपका 3 लाख, याद रखिएगा। जो स्लैब बने हैं, तो छूट का स्लैब जो है 3 लाख तक छूट है। और अमृत बजट 25 वर्ष तक है। आप देखेंगे कि श्री अन्न जो उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित होगा। PM जो प्रणाम योजना है भूमि प्रदूषण कम करने के लिए। और आपका मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए। और आप देखेंगे कि अमृत धरोहर है जो 75 साइट, इस समय 80 हो गई हैं अमृत धरोहर के लिए, इस समय 80 हो गए, वर्तमान में 80। राजकोषीय घाटा 6.4 है। महिला सम्मान बचत पत्र जो है, ये देखिए 2 वर्ष के लिए योजना लाई गई है। इसमें 2 लाख रुपए महिलाओं को जमा करने के बैंकों में है। इसमें 7.5% ब्याज मिलेगा 2 वर्षों के लिए, तो यही 7.5% ब्याज लिखा है। हाल ही में 8वीं बार बैलन ड'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया लियोनेल मेसी को, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के विजेता हैं, गोल्डन बॉल पाए हुए हैं। गोल्डन बूट कौन पाया है, किलियन एम्बापे, ये कहाँ के हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। हाल ही में 31 अक्टूबर को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन करता है। ये पूरे भारत से क्या कहते हैं कि कलश में मिट्टी लाके, जहाँ हमारे वीरों का शहीद स्थल बनाया गया दिल्ली में, वहाँ पे रखा गया है। इसका जो टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। हर गांव से मिट्टी लाई गई थी। अमृत कलश महोत्सव शुरू हुआ था। अमृत अवार्ड दिए गए हैं, इसमें पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा गुजरात का, तीसरा राजस्थान का। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया, तो आप देखें दीप नारायण नायक जी को, पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक। हाल ही में यूनेस्को ने
यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि कोझिकोड केरल का है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का। कोझिकोड जो है उसे साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है और ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह आपका यूनेस्को का जो जब ये बैठक हुई थी तो 55 ऐसे शहरों को सूचित किया गया था। उस 55 में हमारा भारत शामिल था। भारत के 2 शहर शामिल थे। अब देखिएगा कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो रिकी केज हैं। इनका जो एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड्स, इन्हीं का एल्बम है। ये 3 बार जीते हैं, डिवाइन टाइड्स। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को मिला है। ये आपका पूरे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज आपका यूनिवर्सिटी है। इसी के अंदर आपका शांति निकेतन है। उस शांति निकेतन को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 41वां 42वां कौन सा है, आप होयसाल मंदिर समूह। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बना, डेनियल नोबोआ बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर कौन है, क्या आधारशिला कहाँ रखी, तुमकुर बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, दक्षिण भारत की पहली। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरक्स कहाँ किया, तो गुजरात में किया है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपदा संबंधी जो चक्रवात अभ्यास कहाँ किया, तो गोवा बताइएगा। लेकिन पॉल्यूशन संबंधी कहेगा, ये पॉल्यूशन संबंधित है, तो ये नेट पोलरक्स पॉल्यूशन संबंधित है, गुजरात में है। साइक्लोन पूछेगा तो भारत मिस्र युद्धाभ्यास है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री, ये तीनों आपका भारत जापान है। दष्टलिक पूछेगा तो आपका उज्बेकिस्तान है। काजिंद पूछेगा तो कजाकिस्तान है। फ्रिंजेक्स पूछेगा, मित्र पूछेगा तो आपका ये फ्रांस से है। अगर पूछेगा कि डेजर्ट फ्लैग तो आपका भारत फ्रांस था, लेकिन इस बार एक नवीनतम देश शामिल हुआ है, यूएई। ये तीनों मिल के किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट फ्लैग देखेंगे तो भारत और यूएई, फ्रांस इसमें शामिल हुआ है। डेजर्ट फ्लैग में यूएई, भारत, फ्रांस शामिल हुए हैं तीनों, और जो डेजर्ट नाइट है वो भारत फ्रांस। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर उज्ज्वला बता चुके। कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ था, इसका जो शुभंकर है पेरी देबुल। टोक्यो ओलंपिक का मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक का सोमेटी। अब देखेंगे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का तो विंग ड्वेन। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लाइव है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जीतू है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उज्ज्वला है। क्रिकेट का क्रिस्टोवर्क्स है। और खेलो इंडिया यूथ गेम का आशा और मोगली। ठीक है। 19वां एशियाई खेल का कॉन्ग चेन लियान। और आपका चौथा पैरा एशियाई गेम का फेई फ्री पक्षी। और आपका गोवा का जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, ये गोवा मोगा इसका नाम है। गोवा में हुआ था, इसका जो शुभंकर था मोगा था। ठीक। इसका जो थीम सॉन्ग था, मतलब थीम वाला सॉन्ग, तो लेट सेट्स गोवा वाला था। ठीक है। और इसमें पहला पावदान महाराष्ट्र का था, दूसरा सर्विसेज का था। देखेंगे खेलो इंडिया गेम्स में जो आपका 6वां संस्करण होगा, 6वां, ये तमिलनाडु में होगा। इसका जो शुभंकर रखा है बीरा मंगाई वेलु नाचियार, मतलब ये एक वीर महिला को प्रदर्शित करता है, तो उन्हीं के है, वहाँ की रानी थी ये। UNFCC मतलब UNFFC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क तो क्लाइमेट चेंज वाला जो है कन्वेंशन क्लाइमेट टू चेंज, ये COP28 जो है आपका, इसका जो अध्यक्षता कौन किया, यूएई किया है। 27वां का कौन किया था, तो मिस्र किया था, सरमल शेख। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप जो 2023 का विजेता कौन है, तो इटली है। और ये किसको हरा के जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ है, ये वाला। चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्कयारा सुरंग कहाँ है, तो पूछेगा उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है ये। सेला सुरंग पूछेगा आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका 2023 था, इसमें पदक तालिका में महाराष्ट्र बता चुके हैं, हरियाणा, और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए चक्रवात अभ्यास शुरू किया, गोवा में ये बता चुके हैं ऊपर। एकता अभ्यास एक्यूवरीन दोनों होता है मालदीव के साथ, याद रखिएगा। अब देखिए एक दो और है, इंपॉर्टेंट है, जो नोमडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। मालाबार आपका क्वाड देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार युद्धाभ्यास का मतलब आपका घोषित किया है वो, तो आयोजन करता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। जायद तलवार भारत यूएई। हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया। वज्र प्रहार भारत यूएसए। कॉप पूछेगा तभी भारत यूएसए। युद्धाभ्यास पूछेगा तभी भारत यूएसए।
ठीक। काजिंद पूछेगा, इंडिया कजाकिस्तान। भारत के बाहर के दुनिया सबसे मतलब भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन आपका ये न्यू जर्सी यूएसए में हुआ है, जो सत्यनारायण जी का मंदिर है। सेकेंड क्यों कह रहा है, क्योंकि पहला जो है आपका अंकोर वाट का मंदिर जो 8वां अजूबा बना है कंबोडिया में, वो है, ये लिखा है यहाँ पे। विष्णु जी का मंदिर है, विष्णु जी का, बुद्ध लिखा है, गलत लिखा है, ये हमने भी क्या है, विष्णु जी का मंदिर है। और ये खमेर वंश ने बनवाया था, खमेर वंश के राजा का नाम छाप दीजिए, वंश खमेर है, जो कंबोडिया वाला मंदिर था। देखिएगा, हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान, ये झारखंड में आपका सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो ये भी झारखंड में, अबुआ दिसोम झारखंड में और सरहुल फेस्टिवल भी झारखंड में। अमृत वृक्ष आंदोलन आपका असम में। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल। अनुपति योजना आपका ये राजस्थान के, ये मतलब फ्री कोचिंग की योजना है। जैसे यूपी में अभ्युदय योजना है, राजस्थान में अनुपति है। पंचामृत योजना आपका यूपी की है। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना जो आपका महाराष्ट्र का, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट योजना आपका राजस्थान का है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना आपका बिहार का। 9वीं P20 शिखर सम्मेलन यशोभूमि दिल्ली में हुआ है। G20 का सम्मेलन आपका जो सितंबर माह में हुआ था, 9-10 सितंबर को भारत मंडपम में नई दिल्ली में। सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई थी नटराज जी की, वहीं पे दुनिया की सबसे ऊंची। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, सौराष्ट्र जीता है, बंगाल को हरा के। मुश्ताक पूछेगा तो पंजाब जीता है, याद रखिएगा। ये सब जो बोलते आते हैं वो फटाफट याद करते जाइए। एडलविग हुरून इंडिया परोपकारी सूची में सबसे नंबर 1 पे है, तो शिव नादर जी हैं, शिव नादर जी हैं परोपकारी में सबसे ऊपर। नीति आयोग का नया CEO कौन नियुक्त हुआ था आपका, देखिए जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, हेड हमारे PM जी हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोडूरो 3.0 का आयोजित कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये बोमडिला में, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा बाइक रेस है। पित्जर पुरस्कार, पित्जर जो आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका डेविड चिप्परफील्ड, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, डेविड चिप्परफील्ड, चिपरी पाथे वाले ना भैया। और शॉर्ट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है, तो यस फोरियस, और आप यस फोरियस प्रौद्योगिकी है भूमित्रा को, और शॉर्ट पुरस्कार मिला इनको। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर आपका उत्तराखंड में, जो चारों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनको जोड़ने के लिए ये आपका इलेक्ट्रिक तीर्थ वाहन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। हाल ही में PM द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल आपका नमो भारत है। यह आपका 180 किलोमीटर गति से चलेगी, पहली आपके क्षेत्रीय है, और इसका RRTS के नाम से पहले थी, अब नमो भारत कहते हैं। जो पहला उद्घाटन हुआ साहिबाबाद से हुआ है, तो 17 किलोमीटर पहले जो क्षेत्र है, 17 किलोमीटर का ये उद्घाटन जो हुआ, 17 किलोमीटर का टोटल लेंथ देख लीजिएगा। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, तो जीना मासा अमीनी को, ईरान की हैं, ठीक। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के क्रू मिशन जो था, क्रू मिशन स्केप मॉडल को, इसका सफल परीक्षण किया है। ये TVD-1 है, टेस्ट व्हीकल, ठीक। PS सर्विस E55 से क्या छोड़ा था, तो आपका TELEOS-2 और सिंगापुर के उपग्रह थे, और GSLV-12 से NVS-1 नेविगेशन वाला। और आप देखेंगे कि PS सर्विस C56 से DSR सिंगापुर का, 57 से आदित्य L1, 58 से आप कमेंट बॉक्स में छापिए, नवीनतम है, 58 तक छोड़ दिया गया है। देखिएगा चक्रवात और देशों के नाम, तेज का नाम कौन दिया है, भारत। मिचोंग का म्यांमार, पिपर जो है बांग्लादेश, टाइफून तालीम आपका फिलीपींस, और आपका तूफान जो है थाईलैंड। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्ड आर्ब का संबंध किससे है, देखेंगे कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं किंग्स चार्ल्स नए बने हैं, ये इनकी ताजपोशी के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था उसे गोल्डन आर्ब नाम दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा नारगोनो काराबाख विवाद है, ये आपका अजरबैजान और आर्मेनिया संबंधित है। इनकी राजधानी बाकू है अजरबैजान की, इनकी येरेवन है, इंपॉर्टेंट है। ये जो देश हैं काकेसस कंट्री कहलाते हैं। 3 देश आते हैं काकेसस पर्वत पे जिसे पास, उसे काकेसस कंट्री कहते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया की तिबिलिसी है, इन दोनों की राजधानी आप देख चुके हैं, ठीक। वेनेडियम धातु जो मिली है गुजरात में, लिथियम जम्मू कश्मीर में, टेंटेलम पंजाब में मिली है, थोरियम मिला है आपका। थोरियम तो जानते हैं कहाँ मिला है, पुराना डेटा। थोरियम जो मोनोसाइट है केरल के रेतों में मिलता है, केरल तट पे।
गणतंत्र दिवस पे पुराना है आपका तबला वादक जाकिर हुसैन, जो को मिला था पद्म विभूषण। इस बार 5 लोगों को मिला है, वो देख लीजिएगा, जिसमें आपके चिरंजीवी शामिल हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकटैया नायडू जी वो शामिल हैं, पद्मा लक्ष्मी जी शामिल हैं। देखिएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 1386, 6 लेन का है, NH-48। हाल ही में देश के पहले कॉर्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका उत्तराखंड। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति जो थे कौन चुना है? तो मोहम्मद मोइजू। इनका मोय मोय हो गया, समझे भैया, मोय मोय हो गया 3। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां आपका संविधान संशोधन ये हुआ है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक था जो पारित होकर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है। ठीक है। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटरीन कोरिको और ड्रू बिस्मैन को मिला है। शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, और ये इसमें कैटरीन कोरिको आपकी हंगरी की हैं, ये आपके ब्रिस्बेन ये USA के हैं। साहित्य का नोबेल आपके नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फासे, उनको मिला है। और इकोनॉमी का नोबेल मिला है क्लाउडिया गोल्डन, USA की हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर कौन निर्विरोध चुना गया है? आपको अजय बंगा। CBI के निदेशक कौन है? आपके प्रवीण सूद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में जार्जी गोस्पिडनो को मिला है। 132वें डुरंड कप की विजेता टीम कौन है? मोहन बागान, ये ईस्ट बंगाल को हरा के जीती है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो NCERT को, सॉरी किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो NCERT को। हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है, तो हैदराबाद में अपने स्वदेशी हमारा ये। इंटरनेशनल E-स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में कौन चुना गया है? और कौन चुने जाने वाला पहला भारतीय है? तो लोकेश सूजी जी हैं। भारत के फुटबॉल में किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है भारत ने? तो आपका लेबनान को भारत के हरा के जीता है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान आपका मध्य प्रदेश का। हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी चैंपियनशिप उमा कोलकाता ने जीता है, और हराया किसको है? पंजाब पैंथर्स को हराया है। आयोजन कहाँ हुआ है इसका? दुबई में हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक में हमारा स्थान 126वां है। अगर पूछेगा खुशहाली में तो उसमें भी 126वां है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में हमारा 56वीं रैंक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप में हमारा 127वीं है। ऊर्जा संक्रमण में हमारे 76 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारा 4था है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हमारा 38 है। ठीक है। इनोवेशन में हमारा 40वां है, और हंगर में 111वां है। याद रखिएगा सारा कुछ। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया के लिए चलाया गया था, राहत बचाव के लिए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है, हमास ने इजराइल पे जो आक्रमण किया था तो अल अक्सा फ्लड कहा था, और इजराइल ने जो हमास पे किया था उसे आयरन स्क्वाड किया था ना। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया भारत सरकार ने। कावेरी चलाया सूडान में भारतीय जो फंसे थे उनको वापस लाने के लिए। देखिए, एक तुर्की से जहाज आ रहा था तो उसको कहाँ मतलब किसने कब्जा कर लिया था? तो हूती विद्रोहियों ने, वही लिखा है वो। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए मालवाहक जहाज MV ITT लायंस भेजा गया? तो म्यांमार के लिए। हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नागा बटालियन को। हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स जो अमेरिका में होगा, ओलंपिक गेम में किस खेलों को शामिल किया गया है? तो क्रिकेट है, स्क्वैश है, फ्लैग फुटबॉल है, लेक्रोस है, बेसबॉल है, सॉफ्टबॉल। याद रखिएगा। इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी जो बैठक हुई थी मुंबई में हुई थी। 141वीं बैठक मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। हाल ही में 141वीं 142वीं है, कन्फ्यूजन हो गई, देख लीजिएगा एक बार। हाल ही में अग्नि, लेकिन 141 या 142 दोनों में से एक होना चाहिए। अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? तो केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। ग्लोबल मेरीटाइम शिखर सम्मेलन आपका तीसरा संस्करण मुंबई में हुआ है। मसाला वाला पूछेगा तो वो भी मुंबई में हुआ है। हाल ही में भारत के बाहर BR आम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का मतलब अनावरण कहाँ हुआ? USA में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका भी नाम है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो भारत में है, हैदराबाद में है, ये रामानुजाचार्य जी की है।
स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है बी आर अम्बेडकर लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है केम्पेगौड़ा जी के, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास है बंगलुरु में। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है महादेव की मूर्ति राजस्थान राजसमंद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में आपका सरदार भाई वल्लभ पटेल की है। स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस पूछेगा, वो भी पाली राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र भाषा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो के राजदूत हैं ये। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन जो हैं षणमुगरत्ना जो हैं कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सिंगापुर के बने। अब देखिएगा, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस विश्व स्तर के शीर्ष केंद्रीय बैंक को नामित किया है और अवार्ड दिया है इन गवर्नर को? शक्तिकांत दास जो हमारे 25वें गवर्नर हैं उनको। अब देखिएगा, हाल ही में फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपके आर माधवन है, ठीक है, आर माधवन को नियुक्त किया गया है। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? तो मिगुएल डियाज कैनेल है। कहाँ गया वे? देखिएगा कहाँ थे कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष ए.के. मोहंती, भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। हाल ही में चर्चा में रही जो पनडुब्बी डूब गई थी टाइटन का संबंध किस कंपनी से? ओशन गेट गए थे मलबा देखने, बेचारे लोग मलबा हो गए। हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का मतलब अनावरण कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में। अगर 3D मंदिर पूछता है तो आप तेलंगाना मारिएगा, 3D मंदिर पूछता है तो आप कहाँ मारेंगे? बेंगलुरु में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के जीता है, स्पेन जीता है, उपविजेता आपका इंग्लैंड है। इसका जो शुभंकर है तजुनी, और इसका जो आयोजनकर्ता कौन कौन था उसका? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों ने साथ में मिलकर उसको होस्ट किया था। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उदयपुर में। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन पूछेगा तो आपका उदयपुर में। P20 संसदीय पूछेगा तो आपका पार्लियामेंट वाला तो यशो भूमि दिल्ली में। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला एक 42वां स्थल आपका होयसाल मंदिर समूह है। पूछेगा 39वां कौन है? तो रामप्पा मंदिर। 40वां कौन है? धौलावीरा। 41वां कौन है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस विभव है। प्रबल क्या है? सबसे लंबी दूरी की गन कानपुर ने बनाई है। बरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टॉर्पीडो है। प्रचंड क्या है आपका? ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, LCH है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पूछेगा, तेजस हमारा है। सैफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? भारत है। और धोया किसको है? कुवैत को। हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी ऐप जो थ्रेस्ट लॉन्च किया है, मेटा लॉन्च किया है। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में आपका किस राज्य सरकार ने गारंटी बजट पेश किया? तो कर्नाटक ने। नई सरकार बनी तो गारंटी बजट आया। देखेंगे कि भारत किस देश में आयोजित वास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं शामिल हुई हैं? तो फ्रांस की। 14 जुलाई को यह हुआ था जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 प्रक्षेपण हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया? तो अश्वनी शेखर जी के नाम पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार आपका भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई? इंपॉर्टेंट है, 41.5 करोड़, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। यूपी भारत में सर्वाधिक यूपी का स्थान है। हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय AI एंकर हैं, इनको पहचान नहीं पाएंगे आपकी, ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनी है। लीसा इनका नाम है, उड़ीसा ने लॉन्च किया है। हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर जो बनी है आपका, ये प्रीति अगलायन जी हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछेगा IIT दिल्ली का कैंपस ऑफशोर कैंपस कहाँ बन रहा है? तो आपका UAE में बन रहा है। IIT मद्रास जो दूसरा कैंपस फिर बना रहा है एक, तो श्रीलंका के कैंडी में बना रहा है, याद रखिएगा, ये दोनों बातें एकदम इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस पूछेगा तो तंजानिया है, ठीक है, तंजानिया। दूसरा अभी फिर बना रहा है तो श्रीलंका बना रहा है, श्रीलंका के कहाँ? कैंडी में बना रहा है। और ये तंजानिया के जिंजीबार में बना रहा है, जो पहला वाला बन रहा है तंजानिया के जिंजीबार में। IIT दिल्ली पूछेगा तो ऑफशोर कैंपस UAE में बना रहा है, याद रखिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन सेकेंड।
5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ कार्यक्रम आपका कोटे दी आइवरी इसका था। देश जो घोषित किया है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50वीं वर्षगांठ है। इसका जो थीम रखा गया था कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, हैशटैग है ये, हैशटैग इसका बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व आपका जैव विविधता दिवस 22 मई, देख लीजिएगा। 21 को आपका सिविल सेवा मनाते हैं, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 22 को देख लिए, 22 मई को भी देख लिए। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष वर्ग का जो एकल विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कराज हैं। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने विंबलडन जीता है। और फीमेल का मार्क्रोथ आंद्रोसोवा जीता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन और आपका फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए अमेरिका ओपन, इसको नोवाक ने जीता है, इसको भी नोवाक ने जीता है, इसको भी नोवाक ने जीता है, सिर्फ इसको कार्लोस जीता है विंबलडन को। ठीक है, 3 को देख लिया, याद कर लिए। इसको आर्यन सबलंका जीती है, इसको ईगा स्विएटेक जीती है, इसको आपका मार्क्रेथ आंद्रोसोवा जीती है, इसको कोको गॉफ जीती है। ये आपका बेलारूस की है आर्यन सबलंका, ये पोलैंड की है ईगा स्विएटेक, और आपका ये आंद्रोसोवा आपकी चेक गणराज्य की हैं, और ये यूएसए की है कोको गॉफ। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार दिया है? उड़ीसा को दिया है। देश की किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? भायखला महाराष्ट्र को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है ये। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? राजस्थान ने। राइट टू हेल्थ पूछेगा तो राजस्थान, राइट टू वॉक पूछेगा तो पंजाब। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव संबंध किससे? भारतीय सेना से। अब देखिएगा कि नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन जो अटल इनक्वेशन है, यह केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो केरल में, याद रखिएगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। हाँ, अभी बेच लो सब। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी की कमी को दूर करेगा, तो आपका सल्फर। देखिए याद रखिएगा, यूरिया गोल्ड आपका मोदी जी ने राजस्थान से लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? तो आपका सल्फर की कमी को कम करेगा। पूछेगा पहला नैनो यूरिया प्लांट जो है कलोल गुजरात, पहला डीएपी प्लांट वो भी कलोल गुजरात, सॉरी कलोल है ये। ठीक है, अगर 5वां पूछेगा तो उसका उद्घाटन देवघर में हुआ है, नैनो यूरिया वाला, मोदी जी, वो अमित शाह जी ने किया है। 5वें काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश है भारत हमारा। ठीक है, 5 अक्टूबर को काफ़ी 10 अक्टूबर को काफ़ी डे मनाते हैं। इसका जो काफ़ी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जब आयोजन हुआ था, तो रोहन बोपन्ना जी थे। हाल ही में CSIR NL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट लॉन्च किया है बेंगलुरु में। हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वां लॉन्च हुआ है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन हो सकता है, अगर 20 के पहले से पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो उसका नया विजेता हो चुका है, युगल वाले में रोहन बोपन्ना जी जीत चुके हैं। तो आप एकल वाला युगल वाला दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, अगर लिखा होगा इसमें नीचे, ऐसे लास्ट में लिखा होगा जनवरी वाला, देख लेंगे हम लोग। अगर भूल गया होगा तो देख लेना, इससे पहले बता दे रहे हैं। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त, अरे हट जा भाई, तो ये आ जाता है बार बार। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन का विकास किस, जो पनडुब्बी है, इसका नाम क्या है? तो मत्स्य 6000, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुस्वागतम। हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपने का आयोग जो है उसका नाम है रोहिणी आयोग, गोरल रोहिणी आयोग, याद रखिएगा, उतना बहुत है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में। यूपी में पूछेगा 3 यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है, तो आपका कहाँ? आगरा, लखनऊ, वाराणसी। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में। अवेल आपका कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल है।
सूर्यांशु क्या है, पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव है केरल में। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस पहल के तहत कितनी ई बसों को मंजूरी दिया है? 10,000। ठीक है, अब देखिएगा, NISAU या यूके लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। यूके का पुरस्कार है ये। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल आपका, इसका आयोजन 2023 में पहला इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में। बथुकम्मा पूछेगा तेलंगाना। दशहरा पूछेगा आपका, दशहरा और नागा डब्बा इसका नाम है, मैसूर कर्नाटक। खादी माटी कला गुजरात। नम्मा कंबाला कर्नाटक। अब पांचवा आयुर्वेदिक महोत्सव आपका तिरुवनंतपुरम केरल। लोसर आपका लद्दाख में हुआ, याद रखिएगा। हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन किसकी मेजबानी में शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। 16वां पूछेगा आपका तो साउथ अफ्रीका, क्योंकि BRIC इसका स्पेलिंग है ना, CS। तो साउथ अफ्रीका के बाद ब्राज़ील का नंबर आया, लेकिन ब्राज़ील क्या क्या मना कर दिया, इसलिए रसिया इसका घोषित कर रहा है। देखिए, यह CO का आयोजन 2023 में आपका कहाँ हुआ? तो भारत में। G7 का जापान में। आसियान का इंडोनेशिया में। 43 नंबर का है, और ये 49 नंबर का है G7 वाला। G20 का भारत 18वां। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड दुनिया का पहला और एकमात्र हमेशा के लिए चंद्रयान 3 भारत का। हो सकता है कोई दूसरा जाए। थाईलैंड के नए PM आपके ये थाविसीन है, याद रखिएगा, थाविसीन से। IPCC का नया अध्यक्ष कौन चुना गया? जेम्स फर्ग्यूसन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कियन शांता। रेलवे बोर्ड की पहली महिला आपका जया वर्मा सिन्हा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर चुना गया? प्रकाश श्रीवास्तव को, याद रखिएगा। मलेशिया के राजा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष TV नरेंद्रन। इजराइल के नए राजदूत रूवेन अजार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य ईरान, सऊदी अरब और आपके UAE, मिस्र, अर्जेंटीना, इथियोपिया। ठीक है, तो ये तो गलत था, पहले ही अर्जेंटीना मना कर दिया, ये शामिल नहीं होगा। तो 5 शामिल हुए, 6 शामिल होने वाले थे, अर्जेंटीना मना कर दिया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार चुना गया अल्लू अर्जुन को। एक्ट्रेस हैं कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट। अजरबैजान शतरंज विश्व कप आपका जो हुआ था, क्या कहते हैं कि शतरंज वाला, अजरबैजान बाकू में, इसके विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन। और आपके उप विजेता अपने हैं, इंपॉर्टेंट उप विजेता आपके R प्रज्ञानंद। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन भेजेगा? लूपेक्स, जो जापान का जाक्सा है, उससे। हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने आपका जो विश्व खेल 2023 किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। हाल ही में HS प्रणय ने विश्व बैडमिंटन फेडरेशन चैंपियनशिप हुआ था, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का पदक जीता है, कांस्य जीता है। ये डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। हाल ही में मछुआरों के सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया? इसरो ने किया है। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ जहाज लॉन्च हुआ है, तो महेंद्रगिरी। 6वां पूछेगा बिंदगिरी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण हुआ था? तो 9वां हुआ था। हाल ही में इसका थीम था कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। हाल ही में इसरो के किस रॉकेट ने आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया? PSLV C57। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग आपका 7 सितंबर को हुआ। क्यों? यह पहली बार मनाया गया। 7 सितंबर 1923 को आपका इंटरनेशनल पुलिस का गठन हुआ था। ठीक है, इसीलिए 100 वर्ष उसके पूरे हुए हैं, इसलिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2023 को हमारी जो चंद्रयान 3 था लैंड किया था जिस पॉइंट पे, उसको शिव शक्ति कहा गया है। जो इसके पहले लैंड किया था तो उसको तिरंगा कहा गया। उसी दिन को हम जहाँ जिस दिन उतरा था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, संविधान दिवस और दुग्ध दिवस 26 नवंबर। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकी संघ बना है।
और हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया है, SBI। ठीक। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, ये पुस्तक की लेखिका हैं, इंपॉर्टेंट है, राधिका अयंगर। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म घोषित किया है? लुइसविले। ठीक है, सनातन धर्म दिवस लुइसविले। US टेनिस ओपन आपका मेल वाला नोवाक जोकोविच जीता है और फीमेल वाला कोको गफ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 3 स्थान किसके किसके हैं? तो शहर में इंदौर, दूसरे नंबर पे आगरा, तीसरे नंबर पे पुणे। और राज्य में पूछेगा तो पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ गया, दूसरे पे मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना ने को अपना पहला C295 जो परिवहन विमान मिला है? स्पेन से मिला है। और इसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो भारत में टाटा से मिलकर बनाया जाएगा, बड़ोदरा गुजरात में। एशिया कप 2023 का विजेता आपका भारत है, श्रीलंका को हरा के। हाल ही में PM मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होता है उसी दिन। नंद बाबा दुग्ध मिशन यूपी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से शुरू किया। शासन लागूदारी कौन शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा। एका मारा परियोजना उड़ीसा। अम्मा और बहन योजना आपका सिक्किम का है। हाल ही में भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस में शीर्ष प्रायोजन अधिकार किसको हुआ है? जो स्पॉन्सर है इंडियन ऑयल, इसको जीता है मार्केजी जो है आपका इटली का वही। हाल ही में भारत के किस राजनीतिक को निष्कासित किया गया है? अच्छा, राजनयिक को, तो कनाडा के। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। 30 सितंबर 2023 के बाद कितने रुपए की नोट चलन से बाहर हो जाएगी? तो जानते हैं आपके पास गुलाबी गुलाबी नोट थी, मंगलयान छपा था, सोच लीजिएगा। पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ, बालासोर उड़ीसा। हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है आपका? मतलब खाद्य पशु घोषित किया है? मिथुन। ठीक। संगाई आपका ये एक पशु है, मणिपुर में डांसिंग बियर कहते हैं। और आप देखेंगे कि रामबन सुलई, जहाँ जो रामबन सुलई की शहद है जम्मू कश्मीर, इसको GI टैग मिला है। लोकप्रिय व्यंजन कलारी, ये जम्मू कश्मीर का है। ये कलारी आपका वहाँ का पनीर है, उसी का नाम है। खुबानी जो है, खुबानी लद्दाख का, उसको GI टैग मिला है। नीलगिरी कहाँ पाया जाता है आपका? तमिलनाडु में। तो नीलगिरी तहर परियोजना शुरू हुई यहीं पे तमिलनाडु में। बीकानेर की उस्ता कला को मिला GI टैग। नाथ द्वारा की पिछवई पेंटिंग को और सुंदरजा आम मध्य प्रदेश, इसको GI टैग मिला है। मुरैना की गजट को मिला है। बसहोली पेंटिंग जो है जम्मू कश्मीर की, इसको मिला है। भद्रवा लाल राजमा को जम्मू कश्मीर का, इसको मिला है। ठीक। वर्ष 2023 का नार्मन बोरलोग फीफा अवार्ड किसे दिया जाएगा? आपका स्वाति नायक जो है उड़ीसा की, इन्हीं को मिलेगा। उड़ीसा की हैं, इनका देख लीजिए कहाँ की हैं, लेकिन स्वाति नायक को मिलेगा। उड़ीसा की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं, शायद उड़ीसा की हैं, देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा कन्फ्यूजन। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक भसीन जी को, भाभा भसीन। ठीक। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? 2021 वाला मिला है ये, किसे? वहीदा रहमान जी को। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किसने लॉन्च किया? आपका IOCL। वैश्विक नवाचार सूचकांक में बता चुके हैं, हमारा स्थान भारत का है 40वां। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। हाल ही में 27वें विश्व जो सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका प्राग चेक गणराज्य। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति का आयोजन कहाँ हुआ? मेघालय के उमरई में, मेघालय में हुआ है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? पारुल चौधरी। नित्यांगना कनक रेले, जिनका हाल ही में निधन हुआ है,
इनका संबंध मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है उससे है। नीलमणि फूफर, इनका भी नृत्य हुआ है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं। 57वां कौन जीता है तो आप दामोदर मौजा। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला से संबंधित थे, इनका भी मौत हो गया है। ये 2000 किस वर्ष में पद्म विभूषण मिला इसको छापिए। और रॉयल जो अवार्ड मिला है ब्रिटेन का उसको भी छापिए, किस वर्ष मिला है। और इनको सतीश कौशिक एक्टर, इनका भी नियात हो गया। मार्कोनी पुरस्कार किसको मिला है तो हरि बालकृष्णन को मिला है। 6 मार्च को पहला भारतीय नौसेना कमांडर का सम्मेलन किस स्वदेशी पोत पे हुआ था तो INS विक्रांत पे हुआ है। हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग मिला जम्मू कश्मीर। सी बकथॉर्न लेबेरी कहा था इसे, लद्दाख में मिला है। कुछ और GI टैग है देखिए, बनारस के पान को मिला है, रामनगर के भाटा को मिला है, अलीगढ़ के ताला को मिला, हाथरस के हींग, अमरोहा की ढोलक ये यूपी का है। मिर्चा चावल बिहार, मगही पान बिहार, शाही लीची बिहार, मिथिला मखाना बिहार, ये सब बिहार के हैं। कंबम, कंबम है म है, कंबम अंगूर तमिलनाडु, आथुर पान, आथु पान थूथुकुड़ी का पान है ये। और नवाकट्टी, जदेरी नवाकट्टी है तमिलनाडु का है। काला जीरा पूछेगा उड़ीसा। रसबरी जो है रसबरी ये उड़ीसा यहाँ की मिठाई है। चुरपी पनीर है, ये याकनी का पनीर है, याकनी का। खामती चावल और तांगसा वस्त्र ये अरुणाचल प्रदेश का है। लौंग डोंग हल्दी पूछेगा मेघालय का है। नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला, नरगिसी मोहम्मदी को मिला, ईरान की है ये। रसायन विज्ञान का पूछेगा तो मोगी जी बेबेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी को मिला है। ठीक, चिकित्सा का मिला है कैटलिन कोरिको, ड्रू बुशमैन को देख चुके हैं हम लोग। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन के हमास जो था उसने अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध चलाया, इजराइल के। ठीक, तो भारत सरकार ने वहाँ के जो नागरिक फंसे थे उनको वापस बुलाने के लिए अजय चलाया, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी पूछेगा सूडान। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के कुल कितने पद जीते हैं तो 107 बता चुके हैं। 28 गोल्ड जीता है, 38 सिल्वर जीता है। शुभंकर था, चेन लियांग, कौन चेन लियांग, रोबोटिक हैं तीनों ये। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ इंडिया लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ ईयर किसको चुना गया है तो लियोनेल मेसी को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है तो 28 मई को। BD सावरकर का जी का जन्मदिन है इसी दिन। ठीक, इसमें जो लोकसभा है इसका जो पूरी छाया इसमें दिखती है मोर की, 888 सीटें हैं। राज्यसभा में छाया दिखती है कमल की, 384 सीटें हैं। इसके अगर वास्तुकार पूछेगा नया संसद भवन का तो बिमल पटेल जी हैं। कौन सी कंपनी बनाई, टाटा। ठीक है, विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा टाटा कंसल्टेंसी, टाटा ने बनाया है। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा कहते हैं जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर इसमें है कौन तो ऋतिक रोशन। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है आपकी, आलिया भट्ट। IPL 2023 का खिताब जीतने वाला आपका कौन है तो चेन्नई सुपर किंग। किसको हराया, गुजरात टाइटन को। ऑरेंज कप मिला है जानते हैं किसको, शुभमन गिल को। ठीक, और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को, याद रखिएगा। यजमान चाल नहीं है, गलत लिखा है, पता नहीं कैसे क्या लिख देता हूँ। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई ग्लोबल हैंगर में। अच्छा सॉरी, दो एक ही साथ पढ़ ले रहा हूँ। ये मिल गया, देखिए मिल गया। जो आपसे क्या देख लीजिएगा, 141वीं, सही मैं बता रहा था। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुई, मुंबई के वर्ल्ड सेंटर में हुई है। यहीं पे आपका क्रिकेट को शामिल किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का पावदान 111वां है। लॉरियस स्पोर्ट, ये तो पुराना वाला है, ब्रांड एम्बेसडर, नहीं सही है। लॉरियस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है आपका तो नीरज चोपड़ा को, ये सही है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लीजिए। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया, स्मृति मंधाना हर्बल लाइफ, रणवीर सिंह पेप्सिको इंडिया, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ और राहुल द्रविड़ आपका BPCL। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की योजना रखी है, 20%। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला,
मुंबई में। 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी। देखिए 75वां का नहीं पूछेगा, 75वां के जो इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो हो सकता है न पूछे, इनका याद रखिएगा क्योंकि ये तीसरी बार फिर मिस्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह कानूनी मान्यता से इनकार कर दिया? तो अपना भारत। महिला महिला पुरुष पुरुष प्यार करेंगे। हाल ही में ISO 9001-2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला पुलिस थाना भोपाल। इम्पोर्टेंट। पुष्प उत्सव जो बथुकम्मा है तेलंगाना मनाया जाता है। गज उत्सव मनाया गया था असम में। और यहीं पे आपका बोरक्सा ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जी लॉन्च की थी। नवरोज उत्सव पारसी धर्म का है। नुआखाई उड़ीसा का है। नुआखाई रजों पर कटी बिहू आपका असम का है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? गोवा। इंपॉर्टेंट है गोवा, जो नहीं लिखा वो लिख लीजिए। बंगस वैली फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर। अब देखिए हाल ही में UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया? धोरेडो गांव को। ठीक, आगे देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया गूगल ने। चौथे हांगझाऊ एशिया पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो पारुल परमार और अमित सरोवा देख चुके हैं। हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय, जो जिला मतलब जिला स्तर पे पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पूरे भारत का पहला जिला कासरगोड जिला है। कासरगोड। ठीक। सलीम दुर्रानी कब क्रिकेट संबंधित है? कात्यानी अम्मा जो हैं केरल से हैं ये। इयान मिलमुट हैं जो डॉली भेड़ का क्लोन बनाए थे, वही इनकी मृत्यु हो गई है। MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक भारत के। विद्वेश्वर पाठक ये सुलभ शौचालय जो बनाए थे उनके हैं ये। तो ये लोग मर गए हैं लोग। अब देखिएगा क्या है। केंद्र सरकार द्वारा जारी 5वें प्रबंधन प्रभावताशील मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान पेरियार को मिला है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिंकर को। हाल ही में SBI ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है अपना? तो धोनी जी को। तुलिका रानी ये UP की ब्रांड एम्बेसडर थी G20 की। निखत जरीन जो नेशनल माइनिंग है उसकी हैं अध्यक्ष, अरे ब्रांड एम्बेसडर हैं निखत जरीन। अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला हैं जो रितिका हुड्डा जी हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन था? तो पेटीएम था। 29 फरवरी को बंद हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने पैसे होंगे निकाल के मेरे खाते में डाल दीजिएगा। मतलब अपना अपना पैसा जो होगा जो आपका वैलेट में रहेगा वो यूज कर सकते हैं, आप जमा कर सकते हैं, लेकिन कुछ वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली नस्ल मादा जो बछड़ा पैदा हुआ है? आपका गंगा। ठीक है, आज देखें हैं मिशन आर्टेमिस जो सेकेंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन बनेगी? तो क्रिस्टीना कोच। 4 यात्री जाएंगे जिसमें एक महिला है। चंद्रमा पर जाएंगे सब 2030 तक। अमेरिका का मिशन है, नासा का। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है? तो TMC का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस का। और किसको जोड़ लिया है? तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों का अंतिम विदाई बाड़मेर राजस्थान से। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम। हाल ही में पहले AI सेफ्टी मिशन समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका ब्लेचले घोषणा पत्र। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला मतलब AI पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहला जो सेफ्टी समिट हुआ है ये ब्लेचले यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। वहीं पे एक ब्लेचले घोषणा पत्र जारी हुआ है, वही लिखा है। केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित T पद्मनाभन। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? AI को। ठीक। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंध है? आपका DRDO से। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग से। सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग से। हाल ही में चीन के बेल्ट रोड
इनिशिएटिव से बाहर होने वाला देश फिलीपींस और इटली। जॉर्जिया मेलोनी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी पूरी दुनिया का एंजेलो मैथ्यूज। एनएमडीसी लिमिटेड ने किस भारतीय में अपनी पहली सोने की किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में भारत के सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त तो हीरालाल समरिया। ये देखिएगा लिखा है, आजा भाई यहाँ। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च हुआ? तो आईएनएस सूरत। वैश्विक बोगोटा जो घोषणा है रिवर डॉल्फिन संबंधित है। ये बोगोटा किसकी राजधानी है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बोगोटा किसकी राजधानी है बताइएगा। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य जीता है। किसको हरा के जीता है? तो हरा के जीता है। जापान को हरा के कांस्य जीता है। गोल्ड और सिल्वर पे किसी दूसरे का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया आपका? तो आईआईटी कानपुर। भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाला पहला रक्षा कंपनी सॉप कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट। हाल ही में वायुसेना ने 91वां स्थापना समारोह कहाँ मनाया? तो आपका प्रयागराज में। इसके जो परेड का जो हेड थी सालिजा धामी। हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? पंजाब ने। मुश्ताक कौन होता है? मुस्तैद होते हैं पंजाब वाले, याद रखिएगा, मुस्तैद होते हैं, एकदम हट्टे कट्टे वही। दुनिया में पहले एआई ह्यूमनाइड जो रोबोट बना है किसी कंपनी का? तो मीका बना है, इसका नाम मीका है सीईओ का। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? महिला क्रिकेटर तो डायना एडुल्जी है। इसमें इस बार 3 लोग शामिल हुए हैं। एक महिला डायना एडुल्जी जी, 2 क्रिकेट जो 2 हैं वो क्रिकेट पुरुष वाले हैं, तो वो इसमें सहवाग जी हैं, वीरेंद्र सहवाग और डिसिल्वा। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरून। आगे देखिए, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड किसको मिला है? तो श्री नटराजन को मिला है। 6 गोल्ड जीते हैं। इनका जो खेल संबंधित याद रखिएगा तैराकी। विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है सिद्धरूढ़ा स्वामी तक कर्नाटक में है। 1.57 के करीब लंबाई इसकी। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपका नाटू नाटू पढ़ चुके हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय 4 मीटर बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये नहीं लिखना चाहिए, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन आपका उत्तराखंड में हुआ, अपने देवभूमि उत्तराखंड। तिस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से नुकसान किसको हुआ है? तो सिक्किम को हुआ है। गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार कहते हैं, किससे मिला? तो लुईस कैफरली को मिला है। आईसीसी विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हरा के। 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब सेनिस पलासियोस, ये निकारागुआ की हैं, ये जीती हैं, ठीक। हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है कतर में। इसका आयोजन कतर में हुआ था। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई प्रजाति विकसित की है? तो IISR चंद्रा, ठीक। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया? तो घोल मछली को, गोल्ड फिश भी कहते हैं इसे, घोल मछली याद रखिएगा। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय वीरदास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किसने लॉन्च किया? गूगल ने। हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित क्लेवेल हैवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया? सलमान रुश्दी को दिया। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का नाम तेलंगाना बता चुके हैं। मंदिर पूछेगा तेलंगाना, मस्जिद वो पूछेगा, डाकघर पूछेगा तो बेंगलुरु। हाल ही में बुकर पुरस्कार पाने वाला पॉल लिंच, ठीक है, ये वहाँ के हैं, आइसलैंड के। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला? एंडलेस बॉर्डर को मिला है। UNHRC नॉनसेंस
शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला? अब्दुल्ला हिमायर को। हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाला यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट संबंध आपका मणिपुर का है, वहाँ का सबसे पुराना विद्रोही संगठन था। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित सेविलियर ऑफ द लीजन दी अनूर से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला हैं VR ललितांबिका जी हैं। ये जो गगनयान मिशन हमारा है उसकी हेड है ये। हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल का आरंभ कहाँ हुआ है? तो 24वां नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक यह आयोजन होता है। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य बना था, 1 दिसंबर 1963 को। देखिए अब कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं। हेरात फेस्टिवल होता है जम्मू कश्मीर में, फूलदेई उत्तराखंड में, हरेला पूछेगा उत्तराखंड में, हरेली पूछेगा आपका छत्तीसगढ़ में, भूमचू सिक्किम में, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, थाईपुसम तमिलनाडु, सूरजकुंड मेला हरियाणा, चिकलकालो गोवा, मक्खन महोत्सव अंडूरी जो है आपका उत्तराखंड, मिचोंग चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने दिया है, बिपरजॉय का दिया है बांग्लादेश ने, मोचा का यमन ने दिया है, मिचोंग का म्यांमार ने दिया है। दोनों हो गया इसमें। हाल ही में 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू आर प्रज्ञानंद की छोटी बहन है। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर हैं जो प्रेरणा देवस्थली INS त्रिकंद पे अपना कमाल संभाला है। INS त्रिकंद याद रखिएगा, INS त्रिकंद। लद्दाख में सेना में की पहली महिला अफसर हैं गीता राणा। अगर पूछेगा कि सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला तो कैप्टन या कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे। चलिए बता देते हैं। शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान लद्दाख में तैनात वो सियाचिन में तैनात हुई थी। हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का क्या हुआ, उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर। 81वीं का हुआ था लखनऊ में, 82वीं का गांधीनगर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 का शब्द नामित किया है रिज। ठीक, कोलिंस ने शामिल किया था किसको? AI को। ऑक्सफोर्ड किसको? रिज को, याद रखिएगा। कोलिंस AI और ऑक्सफोर्ड रिज। अंडर 17 विश्व कप, हाँ फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 किसने जीता? जर्मनी ने। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट हमारी शीतल देवी, बहुत प्रतिभाशाली ये हैं, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। दोनों हाथ नहीं है लेकिन फिर भी गोल्ड जीता है बंदी ने, मतलब देख के आप सैल्यूट करोगे ऐसी शेरनी को। दोनों हाथ नहीं है और आप देखेंगे इनका भी यूट्यूब पर डालिए शीतल देवी पैरा एथलीट से डालिएगा, देखिएगा दंग रह जाएंगे आप। ठीक, इनको हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला अक्षता कृष्णमूर्ति हैं अमेरिका में। तेलंगाना, ये भारतीय मूल की हैं। तेलंगाना के CM ये रेवंत रेड्डी बने हैं। राजस्थान के भजन लाल शर्मा बने हैं। मध्य प्रदेश के मोहन लाल यादव बने हैं। इनका देख लीजिएगा कि ये सांगनेर से विधायक हैं, ये उज्जैन से हैं, ये आपका सरगुजा से हैं, जो छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव राय। लाल दोमा जो हैं आपके मिजोरम के बने हैं। लाल दोमा के बारे में एक फैक्ट है कि दल बदल अधिनियम से हटने वाले पहले सांसद थे ये, और ये IPS अधिकारी भी रह चुके हैं, इंदिरा गांधी जी को सेवा भी दे चुके हैं अपना। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? गरबा को। ठीक, देखते हैं अगला। देखिएगा देखिए अगला है कि हाल ही में इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुई? तो वियना, ऑस्ट्रिया। हाँ देखिएगा 91वीं बैठक आपका वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये वियना में हुआ है। ओपेक का मुख्यालय भी यही है। 90वीं बैठक दिल्ली में हुई थी। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया? तो टेलर स्विफ्ट को नामित किया है। इंपॉर्टेंट है, पहली बार किसी पॉप सिंगर को किया है। हाल ही में केस फॉर क्यूरी आरोप में लोकसभा से निष्कासित होने वाली सांसद कौन है? महुआ मोइत्रा, ये पश्चिम बंगाल की हैं सांसद। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शनी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? आपका बेल्जियम। विजेता कौन है? जर्मनी। आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके उड़ीसा में, अपने भारत में। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा
का एडमिरल कप, सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप जो है इटली जीता है और भारत इसमें उप विजेता है। इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना है पुष्पा भारती। इनकी जो कृति है यादें यादें और तेरी यादें, मतलब यादें यादें और यादें, ठीक है, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की है, इसलिए इंपॉर्टेंट और है। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से कितने जीता है? तो आपका ईगा स्वीडेक जो विजेता हैं, आपके बता चुका हूँ, फ्रेंच ओपन की। हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार आपका नोआ लायंस ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब आप इसको याद रखिएगा, दिमाग में जरूर देखिएगा। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर को मिला, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नोआ लायंस को मिला है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला है? शक्तिकांत दास को मिला है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो आपका विजय अमृत राय, लिएंडर पेस। बहुत 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 ये खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हाल ही में पानी से आर्सेनिक धातु के आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी, ये याद रखेगा, किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास, हमारी आन बान शान। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, सम्मानित हुआ है? तो आपका डेनियल बेरेनबोइम है, अली अबू उस्ताद, हाँ अली अबू अब्बास हैं, ठीक। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 23वां जो महोत्सव हुआ, इसमें भागीदार राज्य कौन था? तो असम हुआ, असम, कुरुक्षेत्र में आयोजन हुआ था ये, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और भागीदार राज्य पूछेगा तो असम था, ठीक। अगर नागालैंड में जो आपका महोत्सव हुआ था उसमें भी भागीदार राज्य असम था। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली महिला सैन्य अधिकारी बता चुके हैं, शिवा चौहान। द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार सूरीनेम? देखिए बस ये बता रहा हूँ, अभी सिर्फ येलो स्टार याद रखिएगा, आगे सब भूल जाएंगे आप। येलो स्टार, ठीक। येलो स्टार किसको मिला है? सूरीनेम को मिला है। सूरीनाम का येलो स्टार जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, ठीक। अब देखिए प्रधानमंत्री का भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 देशों का अभी इसी साल मिला है। किसका किसका? फिजी, नहीं पलाऊ, देखिए पलाऊ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, ये भी पी से पापुआ न्यू गिनी, अभी आपका ग्रीस, मिस्र और फ्रांस, ठीक हो गए 6। ये 6 देशों का मिला, याद रखिएगा। अब देखिएगा कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस। गीता प्रेस ने अवार्ड लिया है, 1 करोड़ रुपये राशि मिलती है, वो पैसा नहीं लिया है। IPL नीलामी में खरीदा गया सबसे महंगा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। विजय हजारे ट्रॉफी जीता हरियाणा राजस्थान को हरा के। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? चिराग शेट्टी साईराज को। ये दोबारा है, आप यहाँ देखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 का मतलब 2024 का वर्ष घोषित किया? कैमलेट्स को, ठीक है, लिखा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया? 2024 को। 2023 का क्या था? बाजरा था। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानों के लिए, ये संजीव कुमार जी मिला है। संजीव कुमार जी को हिंदी भाषा साहित्य पुरस्कार मिला है। इनकी कृति का नाम है मुझे पहचानो, ये सुल्तानपुर यूपी के हैं। हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली महिला आपकी कौन है? तो आपकी नीना सिंह, CISF की प्रमुख है नीना सिंह, ठीक। हाल ही में आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय से किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला है? तो अपने इसरो को मिला है चंद्रयान 3 के लिए। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसको चूज किया है, बताया है? तो केम्पेगौड़ा को। 75वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है आपके? इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार शीतल देवी को मिला है, और जो दुबई वाला वो भी इन्हीं को मिला है। हाल ही में OPEC संगठन की सदस्यता त्याग कौन दिया है? आपका अंगोला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्री हैं, उनमें से अंगोला ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। कतर भी उससे बाहर हो गया। 3 देश बाहर हैं, 2 देश का नाम बता दिए, एक का आप बताओ। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के विजेता कौन है आपका? मुंबई इंडियंस। आधुनिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी
आपका 37% है। देखेंगे कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में, अमेरिका। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हाल ही में पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस से मुक्त किया है, मतलब मुक्त घोषित किया किस रोग से? बर्ड फ्लू से। देखिए पूरा अब खत्म हो गया, कहाँ तक हमारा? जनवरी से दिसंबर तक। अब जनवरी देख लेते हैं, जनवरी 2024 का कंप्लीट रिवीजन है। देखिए किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया? अर्जेंटीना बता चुके हैं। 5 देश शामिल हुए हैं, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्र और बस। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने नियुक्त हुए हैं? अरविंद पंघड़िया। आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। इसमें 4 मतलब आपके सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष हैं हमारे अरविंद पंघड़िया जी। आपके जो ये पहले अध्यक्ष हैं केसी नियोगी, अब 15वें थे NK सिंह। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन अयोध्या में। इसका पहले नाम था पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम बदल गया है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ और जेवर आपका नोएडा। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के द्वारिका में शुरू हुआ है। पनडुब्बी के अंदर ले आएंगे पानी, मुँह में आपको छोड़ देंगे, आप घूम घाम के वहीं आना अकेले। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? सेंस ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV C58 से इसरो ने एक्सपोसेट और POEM 3 लॉन्च किया है। ठीक, देखिएगा डेजर्ट साइक्लोन जो 2024 है, ये भारत UAE के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो आपका राजस्थान में। साइक्लोन पूछेगा तो भारत मिस्र, डेजर्ट साइक्लोन तो भारत UAE। किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? डेनमार्क। अब उनके बेटवा बनेंगे, बहुत दिन से इंतजार करा रही थी। भारत के लेह लद्दाख में किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन समझौता किया? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप में व्यापक तबाही मचाई? जापान। याद रखिएगा। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता कौन किया है? साउथ अफ्रीका। और 24 वाला कौन करेगा? तो रूस करेगा। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? BR कंबोज। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ वाली है उसके ये कुलपति हैं, इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। हॉकी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा? जम्मू कश्मीर है। ये 17 सितंबर को लागू हुई है। 18 व्यापार शामिल किए गए हैं, नाई लोहार जैसे ये लोग आते हैं, इनमें शामिल है। ई-कॉमर्स ऐप जो है ऑपडोर, किसने लॉन्च किया है? बिनी बंसल। फ्लिपकार्ट के जो मालिक हैं वो दूसरे भाई हैं, बिनी बंसल, उन्हीं के साथ वाले लोग। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने G20, ठीक, G20 जो हमारा उपग्रह जाएगा, इसका प्रक्षेपण करने के लिए टाइप किया है। फाल्कन 9 जो SpaceX का रॉकेट है उसी से लॉन्च किया जाएगा, GSAT। हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया? तो असम ने। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ हुआ है? तो आपका दीव में हुआ। इस पर पहला स्थान मध्य प्रदेश का। इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि डिजिटल सेंगेन है ये, सेंगेन मतलब होता, बताते हैं, अभी बता रहे हैं। सेंगेन जारी करने वाला यूरोपीय देश आपका फ्रांस। सेंगेन मतलब कि जितने भी यूरोपीय यूनियन में देश शामिल हैं, ठीक है, तो जिनमें यूरो चलता है, तो उनमें अभी फ्रांस में जो होने वाला है ओलंपिक 2024 वाला, तो उसी लिए मतलब वीज़ा फ्री हो जाएगा। जहाँ आप एक जगह चले जाएंगे तो पूरे यूरोप में घूम के चले आएंगे। यही सेंगेन है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है? तो आपका मध्य प्रदेश। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ से किया है? तो बड़नगर, गुजरात से। जम्मू कश्मीर के रतले विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया गया? राजस्थान के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेनाब नदी पे दुल्हस्ती, बगलियार, सलाल, ये सब परियोजनाएं हैं, याद रखिएगा। हाँ, कुवेम्पू पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका श्रीदेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार सुकृता पाल को मिला है। 58वां अखिल भारतीय DGP और IGP
डीजीपी और आईजी वार्षिक पुरस्कार कहाँ, मतलब वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो जयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पदुम्बी महोत्सव असम में है। पदुम्बी नहीं, चदुम्बी है, चदुम्बी महोत्सव असम में। बिहू बगुरम्बा सत्रिया ये आपका असम का है। कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है, तो आपका 4797 करोड़। इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल का सफल परीक्षण किया है, तो आपका PSLV C58 पे POEM-3। ठीक। IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है। किस देश ने मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों का मोह कर दिया, तो मालदीव के। ठीक है, देखिएगा। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो ने MRIC के साथ समझौता किया है। MRIC मतलब मॉरिशस से संबंध है इसका। ठीक है। बिमस्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे जी हैं। बिमस्टेक का मुख्यालय जो ढाका में है। 21वें गोल्डन अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर्स का पुरस्कार किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर को मिला है, क्रिस्टोफर का। ठीक है। इनकी जो पिक्चर का नाम है ओपेनहाइमर, याद रखिएगा। पहली अंतर्देशीय, पहली है यही, पहली जहाँ लगा वहाँ दिमाग फट से देखिए आएगा, पहले आ गया ना स्क्रीन पे, आएगा मतलब एग्जाम में। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुआ है? तो पुडुचेरी में। किस राज्य के आदि केकर, आदि मतलब अदरक, केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को GI टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? 10वीं शताब्दी का, ये आपका गोवा मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाई? मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ये। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन आपका हरियाणा में हुआ है। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, जानते हैं आप। गांधी जी बैक। SC और ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने शुरू किया है? तो आपका पश्चिम बंगाल ने। ये भी आपका फ्री में कोचिंग के लिए योग्यश्री है। देखिएगा, 4 स्टार लिखा है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक MM नरवणे जो हमारे थल सेना के मुख्य हैं, वही उन्होंने, ये थल सेना के अध्यक्ष जो हैं। देश की पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ है। गैब्रियल अटल जो हैं, ये फ्रांस के सबसे युवा मतलब प्रधानमंत्री बने। ये समलैंगिक हैं। ठीक है, सबसे युवा बने, समलैंगिक, याद रखिएगा। पुरुष से प्यार हो जाता है इनको। वर्ष 2024 का वर्ष 2024 का यूनेस्को का 46वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। 45वां जो हुआ है आपका सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। यहीं पे शांति निकेतन होयसाल मंदिर को शामिल किया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 27वां युवा जो राष्ट्रीय महोत्सव हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू किया वायु नाम से आपका असम ने। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता आपका जर्मनी। यूपी के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला? अयोध्या। जय श्री राम। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली एथलीट कौन है? तो आपका दिव्य कीर्ति सिंह है, राजस्थान की हैं ये। पारुल चौधरी धावक हैं, इनको भी मिला अर्जुन अवार्ड। और मोहम्मद शमी क्रिकेटर, ये यूपी के, इनको भी मिला है। शीतल देवी पैरा एथलीट्स हैं, अर्जुन अवार्ड पाने वाली हैं, ये भी जम्मू कश्मीर की हैं। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। शहर में कौन नंबर 1 पे? तो नंबर 1 पे 2 शहर हमारे इंदौर और सूरत हैं। गंगा के किनारे वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। स्काई टैक्स के अनुसार 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी एयरपोर्ट है आपका सिंगापुर का, इसको मिला है। यूनेस्को के अनुसार सबसे खूबसूरत कौन है? तो भारत वाला आपका कैंपोगोड़ा। भूटान के PM है सेरिंग टोबैंगो बने हैं। सेरिंग टोबैंगो भारत के PM बने हैं, या वहाँ के सिविल सर्वेंट रह चुके हैं पहले के। DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। PM मोदी ने
KLISOFC परियोजना कहाँ लॉन्च की? लक्षद्वीप में। देखिए, के मतलब कोच्चि, एल मतलब आपका लक्षद्वीप, आई मतलब इंटरनेट, यस से आप करेंगे सबमरीन मतलब जो समुद्र के अंदर अंदर, और आपका ऑप्टिकल, ओ से ऑप्टिकल, एफ से फाइबर और कनेक्शन। ठीक है, ये इसका मतलब है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर संबंधित है, पीएम मोदी द्वारा लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया। वहाँ पे पर्यटन बढ़ाएंगे, तभी नेट देंगे, तभी तो मालदीव का मोए मोए करेंगे। फिर देखिए, अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध आपका महाराष्ट्र से है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 में कब मनाया गया? 11 जनवरी को। आइस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च हुआ चीन में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक आपकी 80 है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा दायर किया? दक्षिण अफ्रीका ने। इनका भी मुंह होगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 आपका आयोजित विशाखापट्टनम विजाग में। ठीक है, पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। समुद्री पुल है, अगर पूछेगा नदी का तो अभी भी नदी का कौन है? भूपेन हजारिका ढोला सरिया पुल है, 9.2 किलोमीटर के करीब है। ये हमारा शायद 21 किलोमीटर कितना 22 किलोमीटर देख लीजिएगा लेंथ उसका। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो बिन बिन निनी निनी। ठीक है, बिन बिन निनी निनी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 है। किसी मौसम में उड़ सकता है, आंधी तूफान आग पानी कहीं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आपका अहमदाबाद गुजरात में, भूपेश पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने शुरू किया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया? गाजियाबाद में। सहयोग काइजिन भारत और जापान, ठीक है, होस्ट चेन्नई में हुआ। ये सहयोग काइजिन अभ्यास है। डीआरडीओ ने, ये तटरक्षक बल वाला है, याद रखिएगा। सहयोग काइजिन जो है तटरक्षक बल वाला है, जो ये चेन्नई में किया गया है, इनका अभ्यास है ये। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? टीम सऊदी। अरे भैया कहाँ चला गया? मिल गया, भाग गया था छोड़ के। देखिएगा, टीम सऊदी हो गया, पहला तेज गेंदबाज है ये। ठीक है, तेज है ये, मतलब फर्स्ट बॉलर है ये। लैंड एडवेंचर में तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता कंसवाल है। अगर वाटर का पूछता है तो तुलसी जी हैं, मतलब वाटर में जिनको मिला एडवेंचर वाला, और वायु में पूछेगा एयर में तो अंशु है। इतना याद रखिएगा, आप मार ले आएंगे, आप शेर हैं। फसल कटाई त्यौहार लोहड़ी पंजाब में आपका देखेंगे। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपका दुबई में। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच का गेम समुद्र में हुआ था, जो आप देखिएगा पहला स्थान कौन पाया इसमें? तो मध्य प्रदेश पाया। आयोजन कहाँ हुआ? दीव में हुआ था। यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया है? तो आपका जियानी इन्फिंटो, ये आपका कौन है? तो फीफा के हेड हैं इस समय। भारत का पहला एशिया का पाँचवा डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है किसे? पेंच टाइगर रिजर्व को। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक आपका दावोस में हुई है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे यूपी के मंत्रिमंडल से लोग गए थे, शामिल हुए थे। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यह समारोह जो मनाया गया लखनऊ में। मकरविलक्कू त्यौहार मकर संक्रांति मनाया जाता है। मकरविलक्कू त्यौहार केरल में। भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आपका प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर राजस्थान। दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध किससे? तो उर्दू शायर थे, माँ पे बहुत कविता लिखी, देखिए मजा आ जाएगा। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का किया है? थाईलैंड के साथ। नौसैनिक है ये। भारतीय वायुसेना में शामिल अग्नि अस्त्र MK-1 मिसाइल का निर्माता कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यह इंपॉर्टेंट है।
नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य यूपी है। ये ऊपर बता चुके हैं। 41.5% भारत है, अब भारत में सर्वाधिक यूपी है। धानुजाता रज पर्व कहाँ का है आपका? नुआखाई, ये सब उड़ीसा का है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। माई स्कूल माई प्राइड आपका हिमाचल प्रदेश, मेरा स्कूल मेरा घमंड। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम लॉन्च किया, विकसित किया? संभव, इसका नाम है संभव। ठीक है। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बना है आपका जम्मू कश्मीर में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारी चौथी स्थान है, देख चुके हैं। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी को चुना है और वेलन डियोर अवार्ड ये भी पाए हैं। ठीक है। गोल्डन बॉल फीफा वर्ल्ड कप का यही पाए हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? जो जनवरी में हुआ था आपका एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी थी आपका हैदराबाद बेगम पेट हवाई अड्डा है। ठीक है, बेगम के पेट में पहले तो बेगम पेट हवाई अड्डा में हुआ था हैदराबाद। रामायण महोत्सव नई दिल्ली, इंपॉर्टेंट है ना, रामायण महोत्सव अयोध्या नहीं, रामायण महोत्सव नई दिल्ली। 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक के श्रेणियों में किसने पुरस्कार जीता? तो द वियर है, द वियर। ठीक है, टेलीविजन अवार्ड है, द वियर ने जीता है। गुट निरपेक्ष आंदोलनों का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। कंपाला। ऑपरेशन मार्गबार सरमाचर। ठीक है, मार्गबार सरमाचर ये पाक ने ईरान के खिलाफ चलाया था। जब ईरान क्या किया था कि इनकी खोपड़ी में छेद कर दिया था पाकिस्तान के, तो ये उनको मारने के लिए चलाए थे। ठीक। भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन बना है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी सर्विस है जो। केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो आपका फारसी को। देखिए 6 भाषाएं पहले थी हमारी, 7वीं प्राकृति हो गई है, 8वीं पाली हो गई है, 9वीं फारसी हो गई। ठीक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत और आपका उड़ीसी और ये हो गई सब। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है। आगे देखिएगा, ऑपरेशन अजय जानते हैं कि इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए है। असम का सर्वोच्च सम्मान जो असय वैभव किसे मिला? रंजन गोगोई जी को मिला है। मवेशियों के त्यौहार जो कनुमा है तेलंगाना में मनाया गया है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़, जहां महतारी शब्द वहां छत्तीसगढ़। किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? केरल। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, 206 मीटर। ठीक है। देखेंगे कि मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन केरल में हुआ है। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो ई साक्षी। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं SSB के। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश बना जापान, चौथा हमारा भारत था, लेकिन दक्षिण ध्रुव पे उतारने वाला एक ही, हमें याद रखिएगा। फोर्ब्स रिपोर्ट स्वर्ण भंडार मामले में भारत 9वां पे है। WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला तीसरा अफ्रीकी देश केप वर्डे है। केप वर्डे, कोबा नहीं, केप वर्डे। ये आपका अटलांटिक महासागर में है, द्वीपीय देश है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है। डॉलर वाला सब फेल है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैप्पीश्योर का संबंध है हेपेटाइटिस ए से। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप। इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल का वर्ग का खिताब कौन जीता है? आपका ताइजुंग यिंग X59। ठीक है। शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण नासा ने किया है।
किस देश की सेना ने उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5 और आपका अरास बाबर कर्रार शामिल किया अपने में? तो ये आपका ईरान। ऑस्कर 2024 में सर्व डॉक्यूमेंट्री फीचर, ठीक है, फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुई आपका? टू किल अ टाइगर। अब देखेंगे यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया आपूर्ति के लिए किससे समझौता किया? जापान से। भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है? तो फ्रांस और यूएई के सहयोग से, ठीक है, डेजर्ट नाइट। भारत के इक्विटी मार्केट में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा स्थान हासिल किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। पहले हांगकांग चौथे पे था, थोड़ा सा लाग पाया, चौथे पे हम आ गए। बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, ये आपका रवि शास्त्री जी को मिला है, फारूक इंजीनियर को मिला है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ओपी अमृत मतलब ऑपरेशन अमृत प्रारंभ किया केरल ने। शीत युद्ध के बाद, ठीक है, शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो आपका स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर है 24, इसका नाम है। आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? सूर्य कुमार यादव। वनडे के हैं विराट कोहली, टेस्ट के हैं उस्मान ख्वाजा। 75वें गणतंत्र दिवस के इमैनुअल मैक्रोन जो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि हैं। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा आपका भारत में। विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? डीआरडीओ की जांच से है। इसने कहा है कि रिसर्च करो, मतलब डीआरडीओ उत्पादन पे ध्यान न दे, रिसर्च या इनोवेशन पे ध्यान दे। दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फीट ऊंचा मंदिर है कहाँ पे? आपका ऑस्ट्रेलिया में। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुआ था। नागर शैली में मंदिर बना है। वास्तुकार आपका चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। मूर्ति के वास्तुकार जो हैं आपके अरुण योगीराज जी हैं। आप देखेंगे स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले तुर्की के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अल्पर गेजेरावसी हैं। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे मिला है? तो वही विद्वेश्वर पाठक जी को मिला है जो सुलभ शौचालय के खोजकर्ता हैं। 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति की रिपोर्ट बियॉन्ड बेनिक्स किसने जारी किया? तो एनजीओ प्रथम ने जारी किया है। एसर की रिपोर्ट कहते हैं, एसर की रिपोर्ट आई है। आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा और न्यासी कपड़ा ये जीआई टैग मिला है, सारा अरुणाचल प्रदेश का है। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो आपका विजाग विशाखापट्टनम। भारतीय सेना पहल संयुक्त अभ्यास सदा तनसीख किसके साथ प्रारंभ हुई? सऊदी अरब। सदा तनसीख नाम है इसका। 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। यही आपका जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वही का इसी का जोड़ा वाला रोहन बोपन्ना जीता है। देखिएगा, एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य हासिल करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन है? आपका क्रूट्रिम, ठीक है। तीन भारतीय वैज्ञानिकों को ब्लावट्रिक पुरस्कार देने की घोषणा किसने किया? तो ब्रिटेन ने किया है, ठीक है। यहाँ देखिए, किस देश ने पहली बार, मतलब हमारे देश में पहली बार सड़क दुर्घटना पर मतलब सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल, ठीक है, आपका किसने लॉन्च किया? तो पंजाब ने। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने हैं। मैं सीएम था, सीएम हूँ, सीएम रहूँगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देता है बंदा। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ हुआ? नीदरलैंड में। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में होता है। दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और किस देश में ने
अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदाह, कायान-2 और हथेफ-1 प्रक्षेपण किया है ईरान ने। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHI 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष स्थान हासिल किया केरल। 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई में। इम्पोर्टेंट है। 69वीं फिल्म फेयर जो पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी 12वीं फेल, और आपका रणबीर कपूर एक्टर है, एक्ट्रेस में आलिया भट्ट। ऑरेंज कैप 2024 में ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया है। किस देश ने पहली बार मृत्युदंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? तो यूएसए किया। यहाँ फांसी नहीं दी जाती है, नए नए पैतरे सब सोचते हैं। टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ आपका साइन की है? तो आपका एयरबस के साथ। 75वें गणतंत्र दिवस पे सर्वश्रेष्ठ झांकी आपका मंत्रालय संस्कृति है और राज्य आपका उड़ीसा। इन दोनों को मिला है, मंत्रालय में संस्कृति को मिला है, राज्य में उड़ीसा को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्धू महासंघ ने किसे 2023 का महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो आपका नौरेम रोसिबिना अर्जुन अवार्ड पाई है ये। ठीक है, हो गया। पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज की गई? लद्दाख में। भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली जो कौन है? तो आपका तृप्ति रजक है। ठीक है, सारा खत्म हो गया जनवरी 31 तक। इसको देखिए और परीक्षा को फोड़ के आइए, लेकिन वीडियो को इतना शेयर करिए कि सबके पास पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद। सब आप जितने आपके दोस्त हैं सभी को शेयर करेंगे, सबको फ़ायदा होगा। स्वार्थी न बने, ठीक है, स्वावलंबी क्या कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।